दुनिया में एक ऐसी देश है जिसको जीने के लिए मरना पड़ता है। इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जिसको बाँचने के लिए किसी को मारना होता है। अब जब से इज़राइल का जन्म हुआ तब से युद्ध है, कभी फिलिस्तीनियों के साथ, कभी इजिप्ट के साथ एंड कभी जॉर्डन के साथ, कभी लेबनान के साथ, कभी ईरान के साथ। अब रिसेंटली एक युद्ध हुआ, करीब 12 दिन तक यह युद्ध चला आया, जिसके बाद सीज़फायर हुआ। बट क्या था ईरान एंड इज़राइल के बीच युद्ध? क्यों इज़राइल ओवरनाइट पे ईरान के ऊपर हमला किया? क्योंकि इज़राइल को यह डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम का टेस्ट करने वाला है करीब 15 डेज के अंदर, जिसके लिए ईरान को अटैक करना पड़ा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम अचीव कर लिया ईरान ने तो ईरान मिडिल ईस्ट का किंग मेकर हो जाएगा। ईरान। अब इज़राइल का क्या होगा अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम फुल्ली टेस्ट कर लेगा तो? जिसके लिए इज़राइल पूरी तरह से डरा हुआ था। इज़राइल ने कुछ ईरान की साइंटिस्ट एंड कमांडर को भी मार दिया था, जिसके बावजूद भी ईरान रिटेलिएशन में इजरायली शहरों में कुछ मिसाइलें दागे थी, जिसके कारण इज़राइल की बहुत सारे बिल्डिंग को गिराया गया था। अब इज़राइल की एक डिफेंस सिस्टम है जो किसी को भी इंटरसेप्ट कर देता है, इसका नाम है आयरन डोम। बट ईरान के पास ये कैपेबिलिटी था कि आयरन डोम को भी अवॉइड करके इजरायली शहरों में मिसाइल गिराना। अब युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, अब देखते हैं। इज़राइल ने ईरान की कुछ मानते हैं कुछ साइंटिस्टों को मार गिराया, कुछ कमांडरों को भी मार गया। बट ईरान एक कंट्री है, टेरिटोरियली बहुत बड़ा है इज़राइल से, जिसके कारण ईरान की इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं देखना पड़ा जितना इज़राइल में हम लोगों ने देखा है। बट यूएस की एंट्री जब हुई इस युद्ध में, पूरी दुनिया डर गया था। पूरी दुनिया को लगा कि ये कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ ईरान रशिया का भी बहुत बड़ा पार्टनर है एंड चाइना का भी, और दूसरी तरफ इज़राइल यूएस का फुल सपोर्ट मिलता है। यूएस ने जब देखा कि ईरान ने न्यूक्लियर बम अचीव कर लेगा तो मिडिल ईस्ट पे फुल्ली इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण यूएस ने B2 बॉम्बर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्लांट था उसको फुल्ली डिस्ट्रॉय किया। जिसके दिन बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन में यूएस के कुछ एयरबेसों पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया,